सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो डेरिवेशन ऑफ द राइज टाइम है, टी आर। ये सेकंड ऑर्डर का जो सेकंड ऑर्डर का पार्ट है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर। और जो टी आर जो हम डिनोट करते हैं राइज टाइम को, ओके, टी आर इज अ टाइम टेकन टू रीच 100% ऑफ इनपुट वैल्यू इन अ फर्स्ट अटैम्प्ट बाय अ आउटपुट। ओके, तो ये अंडर डैम का केस है। ओके, एट टी इज इक्वल टू टी आर, यहाँ पे जब टी की वैल्यू टी आर तक पहुँचेगी तब कंट्रोल मतलब जो आउटपुट होगा सी ऑफ टी इक्वल टू वन होगा। तो वी नो दैट सी ऑफ टी इक्वल टू वन माइनस ई की पावर zeta omega n into t upon root 1 minus zeta square sin omega d t plus phi, ओके, थीटा। ओके, सॉरी। सो मैं सी ऑफ टी की वैल्यू वन रख देता हूँ, इक्वल टू वन माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। तो ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस भी यहाँ पे मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अब जीरो जीरो सामने आ गया। सो मैं यहाँ अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ। ये हमारा इक्वेशन अभी है। तो ई की पावर जीटा ओमेगा एन इंटू टी अपॉन रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन वी डी टी प्लस थीटा इक्वल टू जीरो। सो गाइज, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म वो जीरो नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि जो ई की पावर है उसके अंदर चाहे कुछ भी ले लो, ज़ीरो ले लो तो भी ज़ीरो इज ए मीन्स इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू हो तो वो ज़ीरो नहीं होगा। और अगर साइन है ना, अगर ये वाला जो टर्म है वो साइन के फंक्शन में है तो साइन की जो रेंज है वो हो जाएगी माइनस वन से वन तक। तो ये वाला जो टर्म है वो ज़ीरो हो सकता है, तो ये वाला टर्म ज़ीरो नहीं हो सकता। इस वजह से मैं क्या करूँगा, ये वाला टर्म को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दूंगा ज़ीरो से। तो मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा इसके थ्रू, तो साइन साइन ओमेगा डी, और जो टी की वैल्यू है ना वो टी आर है। अब टी आर प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नाउ और ये ज़ीरो ओनली तब होगा, साइन ज़ीरो कब होता है, साइन ज़ीरो तब होता है जब एन पाई के इक्वल हो जाता है। ओके, जब थीटा एन पाई के इक्वल हो जाएगा, मतलब साइन का जो ये एंगल का फंक्शन है, एंगल का जो वैल्यू है वो एन पाई के बराबर हो जाएगा। मीन्स वी डी टी आर प्लस थीटा इक्वल टू एन आर। तो आर एन पाई, ओके, एन पाई के बराबर हो जाएगा तब। तो टी आर इक्वल टू एन पाई माइनस थीटा अपॉन वी डी। सो टी आर का जो वैल्यू है वो हमें इस तरह मिलेगा। सो गाइस, सो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। सो इसके अंदर कुछ करना नहीं है आपको, सी ऑफ टी इक्वल टू वन रखना है कब, जब टी इज इक्वल टू टी आर होगा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ बताता है, ग्राफ में हमें दिखता है कि टी आर की जो वैल्यू जब मीन्स टी की वैल्यू जब टी आर होगी तब सी टी की वैल्यू वन होगी, सी ऑफ टी की वैल्यू वन होगी, तो सी ऑफ टू की जगह पे हम वन रखेंगे। अब इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला जो टर्म बनता है वो इक्वल टू जीरो में चला जाएगा। अब ये वाला जो टर्म है वो नॉन इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सो हम इसको उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। तो साइन ओमेगा टी आर प्लस थीटा इक्वल टू जीरो। अब थीटा ये जीरो तभी होता है जब थीटा की वैल्यू है जब एन पाई के बराबर होता है। ओके, तो ये वाला जो फंक्शन है मीन्स साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कहने का सेंस यहाँ पे है ये है कि मीन्स अभी जब मैंने थीटा बोला उसका कहने का सेंस ये हुआ कि जो साइन का जो एंगल फंक्शन है जब ज़ीरो तभी होगा जब एंगल की फंक्शन एन पाई होगी। तो एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो एन इज़ अ नेचुरल मीन्स नेचुरल नंबर, ज़ीरो वन टू थ्री और टू इन्फिनिटी। और जब जब टी आर मीन्स टी, अब टी आर की वैल्यू क्या होगी, टी आर इक्वल टू एन पाई माइनस थीटा अपॉन वी डी। ओके, सो गाइस ऐसे हम निकालेंगे राइस टाइम की वैल्यू, राइस टाइम की वैल्यू। सो होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी होगी, और अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।